वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंस के बारे में। इन्फ्लुएंस क्या होता है, क्यों होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। साइकोलॉजिकली मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अक्सर आपने सुना होगा इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंसर जो है वो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे लोग अपने आप को कहते हैं या फिर कुछ लोग दूसरों को कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर मतलब बेसिकली ये होता है कि आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे या फिजिकली किसी को फोर्स किए बिना आप अपना काम निकलवा लो, यानी कि आपके फेवर में वो डिसीजन ले। आप जो कहो उसे वो पसंद करे, आप जो कहो उससे वो ना पसंद करे। उसे कहते हैं बेसिकली इन्फ्लुएंस करना। इंटेंशनली हम बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार अनइंटेंशनली भी होता है, बट ये क्या है, ये चीज़ ना आपके थ्रू आउट लाइफ में काम आने वाली है, क्योंकि हर समय आप चाहते हो कि लोग हमारे फेवर में हो, राइट। तो वो सारी चीज़ें, ये सॉफ्ट स्किल का हिस्सा बोलो, आप इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा बोलो, बट ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। तो इस पर हम आज बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन समझो पर्सुएशन की और इन्फ्लुएंस की। दोनों काफ़ी सिमिलर है, तो आपको समझ में आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। पर्सुएशन का मतलब बेसिकली होता है कि आप किसी तरीके से इंसान को वो सोचने पे मजबूर कर दो, उसका बिलीफ सिस्टम अपने हिसाब से बना दो, या फिर आप उससे वो करवा लो जो आप चाहते हो, बिना उससे कहे या बिना उसे फोर्स करे फिजिकली। इन्फ्लुएंस का मतलब भी यही होता है कि आप कुछ ऐसा करते हो, कुछ ऐसा कहते हो, या फिर आप ऐसे दिखते हो कि लोग डिसीजन बनाने लगते हैं आपको देखकर, आपके सुनकर, और आप जो दिखा रहे हो उसे देखकर। फिर वो वही करते हैं जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई चीज़ वो परचेज़ करें तो वो करते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो परचेज़ ना करें उस चीज़ को, तो वो नहीं करते। इसी को कहते हैं बेसिकली इन्फ्लुएंस करना। अब ये होता कैसे है? ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप एक इंसान के माइंड से बात कर रहे हो, आप एक थॉट उसके दिमाग में डालते हो, उस थॉट से उनका बिलीफ सिस्टम जुड़ा होता है, बनता है बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे करके, और फिर वो बिलीफ सिस्टम के हिसाब से वो एक्शन लेते हैं। बेसिकली इस तरीके से साइकोलॉजिकली ये चीज़ काम करती है। तो आप किसी चीज़ के बारे में बात करो, आपने कोई चीज़ दिखाओ कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये देखो ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुझे इसमें ये खराबी दिखी, राइट। आप एक थॉट उनके दिमाग में डाल रहे हो, और क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, वो उस चीज़ को सच मानने लगेंगे विदाउट चेकिंग कि हाँ वो चीज़ सही है कि नहीं है, राइट। अब क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम बन गया है कि हाँ ये चीज़ ख़राब है और ये चीज़ अच्छी है, तो वो उसी हिसाब से एक्शन लेंगे, राइट। वो किसी चीज़ को अवॉइड करेंगे या किसी चीज़ के नज़दीक जाएंगे। अब इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही है, नहीं, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। आप चाहो तो किसी की ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो किसी की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हो, जैसे कि कोच हो गए, टीचर हो गए, ट्रेनर्स हो गए, राइट। और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ज़िंदगी के बारे में लोगों को बहुत कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, राइट। तो वो एक अच्छी चीज़ है, आप पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो किसी की ज़िंदगी में। अगर आप इस चीज़ को सही तरीके से सीख पाओ तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने बच्चों से बेहतर तरीके की रिलेशनशिप बना सकते हो, क्योंकि आप जिस तरीके से उनसे कहोगे वो काफ़ी हद तक आपके फेवर में डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है इस चीज़ को सीखने का। आप अपनी जॉब पे, अपने करियर पे इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप सही तरीके से किसी को इम्पैक्ट कर पाओ, किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओ, तो वो आपकी बात मानेगा। आप सेल कर सकते हो, आप किसी को अपने साथ मिला सकते हो, आप अपने साथ डील करने पर उसको एग्री कर सकते हो, क्योंकि लोग जिस पे भरोसा करते हैं उसी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक और फ़ायदा यह है इस चीज़ का कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस से बच पाओगे। यानी कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बेकार से ऐड बनाए जाते हैं और आपको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि कोई चीज़ सही है, जबकि वो सही नहीं है। तो उनके इन्फ्लुएंस से कैसे बचना है? बहुत टाइम पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं कि आपको डिवाइड करने के लिए लोग बताते हैं कि ये लोग अच्छे हैं और ये लोग बुरे हैं, राइट। तो उनको भी आप कैसे काउंटर कर पाओगे या उस चीज़ को आप समझ पाओगे, अगर आपको समझ में आएगा साइकोलॉजिकली कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है। एक और फ़ायदा ये है कि आप अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओ, कोई आप पे ट्रस्ट कर पाए, तो आप रिसोर्सेज, आप मनी या फिर आप कंफर्ट जो है लाइफ में जमा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप पे कोई भरोसा करेगा ना, तो आपकी बात मानेगा तो आप उसे कुछ ना कुछ बेच सकते हो जिससे आपको पैसे मिल जाएंगे, या फिर आप कुछ और ऐसा कर सकते हो कि वो आपको अपनी रिसोर्सेज में एक्सेस दे दे या फिर आपको कोई हिस्सा दे दे उस चीज़ में, राइट। तो रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए या रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस आना चाहिए। एक और फ़ायदा यह है कि आप अपने रिलेशनशिप में आपके स्पाउस यानी कि आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख सकते हो, जिससे कि वो आपके हिसाब से आपके फेवर में काफ़ी हद तक डिसीजन लेगा और आपकी लाइफ जो है काफ़ी स्मूथली चलेगी। तो ये भी एक फ़ायदा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप डेफिनेटली किसी की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हो, अगर आप टीचर हो, कोच हो या कोई और हो, राइट, जो कि किसी की हेल्प करना चाहता है। तो इन्फ्लुएंस, अगर आपको लोग पसंद करेंगे, अगर आपको लोग अच्छा मानेंगे, तभी वो आपकी बात मानेंगे, राइट। तो आपको अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा, राइट। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओगे तो आप पॉजिटिव चेंजेस उसकी लाइफ में ला सकते हो। डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स के साथ और भी अलग अलग टाइप के जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उन्हें भी बेहतर बनाने में हेल्प करेगा, अगर
आप समझ पाओ कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है और उसे अपने फेवर में यूज़ कर पाओ। अगर इंसान का इन्फ्लुएंस होता है अच्छा, तो लोग उसकी बात को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। अगर आप सीख पाओ कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, तो आप अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट्स या अपना पॉइंट बेहतर तरीके से सामने रख सकते हो, लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और वो आपके फेवर में डिसीजन लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और आपको इसी वजह से पूरी प्लेलिस्ट आपको इस बारे में देखनी चाहिए, ताकि आप सीख पाओ कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है और उसके क्या फ़ायदे हैं और आप उसे अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ मैं चेंज कर सकता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।